मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह है पार्थ कि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है, और जब आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है तो ज्ञान उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है, और ज्ञानी इस नश्वर जीवन ही में परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जन्म पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो इसी नश्वर जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो हे पार्थ, ये नश्वर जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उपरांत तुम्हारा आत्मा तो अवश्य होगा, किंतु तुम नहीं होगे। तो इस नश्वर जीवन काल को अर्थपूर्ण और समाज के लिए कल्याणकारी बनाओ पार्थ। इसलिए सोचना हो तो केवल मेरे विषय में सोचो, पूजना हो तो केवल मुझे पूजो, अपने आप को मुझे अर्पण कर दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि। मुझी में मन लगाओ पार्थ, मेरे भक्त हो जाओ और मुझे नमस्कार करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। कोई भी प्राणी क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी लोग प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा प्रति क्षण कर्म करने पर मजबूर हैं। इसलिए जब प्राणी कर्म करने पर विवश है तो उसे चाहिए कि कर्म इस प्रकार करे जैसे कोई यज्ञ किया जाता है। यज्ञ लोक कल्याण के लिए भी किया जाता है और भगवान की आराधना के लिए भी। इसलिए जब कर्म करना ही है तो अपने सारे कर्म या तो लोक कल्याण के लिए कर या मेरे निमित्त कर। इससे तेरे कर्म एक यज्ञ के समान पवित्र, कल्याणजनक और दिव्य हो जाएंगे।